नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जिन भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टेस्ट लेने का प्लान था, लेकिन दोस्तों सभी स्टूडेंट एक ही बात बोल रहे हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं है और आपने अचानक बोला टेस्ट के लिए तो सर आप अगले संडे को टेस्ट ले लेना। और दोस्तों देखो, वो इसलिए बोल रहे हैं, मैंने उनको पूछा कि कारण क्या है, तो वो उन्होंने बोला कि भैया तैयारी भी नहीं है। फर्स्ट पहली बात तो कि तैयारी नहीं है। तैयारी का मतलब कि दोबारा से दोस्तों मैंने आपको यही बोला है कि जो मैं प्रश्न दूंगा ना, वो आज दिन तक जो मैंने पढ़ा दिया ना वीडियो, उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। तो सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं फोन करके मेरे को कि सर वो वीडियो हम दोबारा देखेंगे, उसके लिए कम से कम हफ्ते भर का 4-5 दिन का टाइम चाहिए, तो आप अगले संडे को टेस्ट ले लेना। तो चलो ठीक है दोस्तों, मैंने उनकी बात को मान लिया। चलो कोई बात नहीं है, चलो अगले संडे को अपन टेस्ट ले लेंगे। अब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सर प्राइज आपने खतरनाक रखी है, इनाम, इस वजह से। तो चलो कोई बात नहीं है, आपकी बात मान लेता हूं। दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज की अपनी क्लास चल रही थी, और दोस्तों एक पर्सन था जो एक स्टूडेंट को और दो स्टूडेंटों को पर्सन समझ में नहीं आया। तो चलो दोस्तों उस पर्सन को समझते हैं। आइए दोस्तों मैंने आपको देखो कॉपी के अंदर आप लिख लो। दोस्तों जब मेरी क्लास लेना तो भैया कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। और दोस्तों देखो, दोस्तों वो आपको 2 वर्ष के लिए पूछे, 2 वर्ष के लिए पूछे ना, तो आपको क्या लगाना है, 2:1 लगाना है, ठीक है। और दोस्तों 3 वर्ष के लिए पूछे तो 3:3:1, ठीक है। और दोस्तों 4 वर्ष के लिए पूछे ना, 4 वर्ष के लिए पूछे। अब दोस्तों आज अपन ने 2 वर्ष और 3 वर्ष की कल अपन ने बात कर ली थी। अब दोस्तों 4 वर्ष के लिए क्या करना है वो मैं प्रश्न कराऊंगा, उसके अंदर बता देता हूं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी दोस्तों कॉपी के अंदर लिख लेना। देखो 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 ये लिखना है दोस्तों। 4:6 4:1। ध्यान रखना दोस्तों, ये 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए और ये 4 वर्ष के लिए। आप कॉपी में लिख लो, मैं एक बार साइड बैठ जाता हूं। आप कॉपी में लिख लो दोस्तों, वीडियो को रोक के और फिर लिख लेना, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज अपन 4 वर्ष की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले है ना, कल एक प्रश्न था और वो प्रश्न समझ में नहीं आया, तो दोस्तों उस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों प्रश्न ये है कि मूलधन है 5,000 रुपए और समय 2 वर्ष और रेट है 8% दर, और तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को दोस्तों सीआई लिखते हैं शॉर्टकट के अंदर, यानी कि सी यानी कंपाउंड, आई यानी इंटरेस्ट। अब दोस्तों एक स्टूडेंट को मैंने पूछा समझ में क्या नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि जो समझ में नहीं आया उसकी बात करता हूं। देखो दोस्तों पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका। देखो 5,000 रुपए दोस्तों, ठीक है, 5,000 रुपए और टाइम कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज दोस्तों 8% है ना, ये 8%, इस 8% की अपन होल वैल्यू निकालेंगे, होल वैल्यू। और दोस्तों होल वैल्यू है ना, मैंने लाभ और हानि का जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, और प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि होल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। और भैया साधारण ब्याज पढ़ाया तब भी बताया था, और ये चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा हूं तब भी बता रहा हूं कि होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों 8% है ना, इसकी अपन होल वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो 8 ऊपर और नीचे 100, यानी कि दोस्तों अगर होल वैल्यू अपने को निकाल लिए ना, होल वैल्यू एचडब्ल्यू से इसको मैं लिख देता हूं होल वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों इसको 8% को
प्रतिशत के अंदर चेंज करना है ना, प्रतिशत के अंदर, यानी कि प्रतिशत को भिन्न के अंदर चेंज करना है दोस्तों। तो 8/10 लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भैया 8% की निकालनी है। तो देखो 8 तो ऊपर है और प्रतिशत के लिए भैया 100, क्योंकि 8% है। तो देखो 8 तो ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है, और प्रतिशत नीचे लिख दिया, ग्राम सेवक अधिकारी, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको काट देता हूं, 4 का भाग देता हूं 8 में तो 2 बार जाता है, ठीक है, और 4 का भाग देता हूं 25 में, यानी कि 4 को काटता हूं ना मैं 100 से, तो भैया 25 बार करता है। कैसे? क्योंकि भैया 4 को है ना आप 25 से गुणा कर लो तो कितने आ गए? 100 आ गए ना। इसलिए दोस्तों 4 का भाग 8 में दूंगा तो 4 दूनी 8 होते हैं, और 4 का भाग 100 में दूंगा तो 25 बार होते हैं, क्योंकि 25 बार जाता है, 25 को 4 से गुणा करते हैं तो 100 आते हैं। इस वजह से है ना, इस वजह से दोस्तों 2/25 निकल के आ गए, ठीक है ग्राम सेवक अधिकारी। तो इस 8% को मैं 2/25 निकाल लिया। कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया। अरे होल वैल्यू मैंने कितनी बार बता दी। अब देखो ये 2/25 आप पूछ रहे थे ना, कल स्टूडेंट पूछ रहा था मेरे को कि 2/25 कोर्स आया हमारा भाई 8% की आपा होल वैल्यू निकाला ने, जरा 2/25 आया, किया आया, मैं बता दी वो बात, जी आया, ठीक। अब देखो दोस्तों, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो देखो अब 2/25, ठीक है, 2/25, ठीक है, ये 1 साल और 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भैया 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, इस वजह से लिखेंगे। अब देखो 2/25, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब ये 2/25 है ना, अब देखो इस 25 का मैं इस 5000 में भाग दूंगा, तो देखो 25 का पहले 50 का 50 से भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 25 दूना 50 होता है, ठीक है, और 2 जीरो भी तो बच गए ना ऊपर। देखो भाई 25 का भाग मैंने 50 में दिया तो 25 दूना 50 हो गया, यानी कि 2 बार गया, और ये 2 जीरो बच गए, ठीक है, यानी कि 200 हो गया। अब दोस्तों इस 200 का है ना इस 2 से गुणा करना है, ऊपर ऊपर ये जो 2 लिख रहे हैं ना 2/25, तो 25 का तो मैंने 5000 में भाग दे दिया तो 200 बार गया, ठीक है। कैसे गया? ग्राम विकास अधिकारी ध्यान दे इधर, 25 का भाग में 50 में दिया तो 2 बार तो गया, 25 दूना 50 होता है, ठीक है। अब देख ये 2 जीरो भी तो बच गए ना, तो कितनी बार गया? 200 बार गया, ठीक है। अब दोस्तों इस 200 को इस 2 से गुणा करूंगा मैं। अब दोस्तों आपको पता है 200 को 2 से गुणा करते हैं ना तो भैया 400 रुपये आते हैं, ठीक है, 400 रुपये आते हैं। तो ये मैं लिख दिया 400 रुपये, ये लो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर भी वैसे ही करेंगे, 25 का भाग दूंगा मैं, फिर 200 बार जाएगा, अरे 25 का भाग दूंगा फिर 200 बार जाएगा, और फिर 200 का है ना 2 से गुणा करूंगा तो फिर 400 आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब दोस्तों ये तो है ना 1 साल भर की बात थी। अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 1 साल के लिए तो ब्याज समान होता है। देखो यहाँ पर भी 400 है और यहाँ पर भी 400 है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत ग्राम सेवक अधिकारी नहीं है। अब देख आगे, अब दोस्तों इस 400 में फिर 2/25 का ब्याज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दूसरी साल के लिए लगेगा। भाई ये 400 और ये 400 तो 1 साल के लिए हुआ, एक साल के लिए हुआ, 1 वर्ष के लिए हुआ। अब इस 400 में भी 2/25 का लगेगा ना, लगेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखो इस 25 का भाग दूंगा मैं 400 में दोस्तों। अब देखो इधर देखो, आराम से समझाता हूँ भाग देके, भाई आप 6ठी 7वीं में नहीं हो लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता 2/25 कहां से आया। अब देखो इस 25 का इस 400 में भाग दूंगा, जैसे अपन ने इस 25 का 5000 में भाग दिया ना, तो अब इस 25 का 400 में भाग दूंगा तो देखो दोस्तों 25 बार, यानी कि 1 बार गया, कितना आया? 25, ठीक है। अब दोस्तों
40 में से मैं 25 तो घटाता हूं तो कितना बचता है, 5 तो वो बच गए, ठीक है, यानी कि 15 और एक जीरो। अब दोस्तों 25 का भाग 150 में कितनी बार जाता है, 6 बार जाता है, क्योंकि 150 को पड़े 25 से गुणा करके देख लेना दोस्तों, 6 बार जाएगा, ठीक है, 150 आएंगे तो कितनी बार गया, 16 बार गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 25 को मैं काटता हूं 400 से तो 16 बार गया। अब इस 16 को इस 2 से गुणा करना है, तो देखो गुणा करके ही बता देता हूं। 16 को 2 से गुणा करते हैं तो 32 आते हैं, तो देखो ये कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। अब प्रश्न के अंदर ये पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ग्राम सेवक अधिकारी, फिर ध्यान देना, 25 का भाग मैंने 400 में दिया, कितनी बार गया, 16 बार। अभी इस 16 को इस 2 से गुणा करना है, जैसे अपन ने इस 200 को 2 से गुणा किया तो 400 आएगा, तो 25 का भाग मैंने 400 में दिया, 16 बार गया, और इस 16 को फिर इस 2 से गुणा किया तो कितना आया, 32 आया। अब प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो बता दो क्या दिक्कत है, 400 तो ये, 400 तो ये, ठीक, और 400 ये, ठीक, 400 ये, और प्लस 32 कितना होगा, अरे कितना होगा, 400 और 400 800, ठीक, और 800 में 32 जोड़ा तो कितना होगा, 832, यानी कि आप चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ही कितना होगा, 832 रुपया होगा। 5000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ग्राम विकास अधिकारी 400 तो ये, 400 ये और 32 ये, कितना होगा, 832। अब समझ में आ गया कि 2/25 कोर्स आया, 8% की आपा होल वैल्यू निकाला, 2/25। देखो होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को बताओ 4% की होल वैल्यू निकालो, 4% की, तो देखो कैसे निकालते हैं, 4 ऊपर, और ये प्रतिशत का चिन्ह भी भैया ऐसे नहीं लगाते, इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो देखो 4 से काटता हूं एक बार और 4 का भाग देता हूं 25 बार, यानी कि 4% की होल वैल्यू कितनी हो गई, 1/25 हो गई, ठीक है, ऐसे निकालते हैं होल वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब 4 वर्ष के लिए प्रश्न पूछे आपको कि 4 वर्ष के लिए बताओ चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के लिए मैंने बता दिया था, 2 वर्ष के लिए बता दिया, ठीक है। अब 4 वर्ष की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दिल मचल न जाए। अब दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को लिख लेता हूं 4 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों एक पर्सन ले लेता हूं मैं, और 4 वर्ष के आधार पर बताता हूं कि अगर वो 4 वर्ष का पूछे ना तो कैसे करना है। और दोस्तों आज दिन तक 4 वर्ष तक का ही पूछा गया है एग्जाम के अंदर, 5 वर्ष का तो कभी नहीं पूछा, आपने कभी देखा हो तो भैया बता देना, उसका भी सोल्व करा देंगे, ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों मूलधन है 8000 रुपए, टाइम है 4 वर्ष, और रेट है 5%, और पूछ रहे हैं कि सीआई बताइए, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो आइए दोस्तों उसी ट्रिक के साथ करते हैं, आइए देखो दोस्तों 4 वर्ष के लिए क्या ट्रिक रहेगी, 4:4:6, 4:1, ये रहेगी दोस्तों, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक, यानी कि मेरी ट्रिक है दोस्तों, और एग्जाम के अंदर आपको इसी ट्रिक से करना है। तो आइए दोस्तों 8000 रुपए, ठीक है, और दोस्तों 4 बार निकालना है अपने को, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है, इस वजह से। तो देखो दोस्तों अब दोस्तों 8000 का अपन पहले 5% निकाल लेते हैं। अब दोस्तों प्रतिशत के लिए लिख देता हूं मैं 100 नीचे, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज होती है 100 कैसे आया, तो भाई 5% है, तो इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, और ऊपर मैंने 5 लिख दिया ओनली, ठीक है, तो प्रतिशत के लिए भैया 100 लिख दिया नीचे, ठीक है। अब देखो
मैं काट देता हूं, 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40 और एक 0 यानी कि 400। यानी कि 80 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 400 आएंगे। और दोस्तों ये 4 है ना, इसके ऊपर लिख रहा है 400। अब दोस्तों इस 400 का भी 5% निकाल लेते हैं अपन, इस 400 का भी अपन 5% निकाल लेते हैं जी, ठीक है दोस्तों। और बट्टे के अंदर लगा देता हूं 100। तो देखो दोस्तों 0 से 0 कट गया, 520। अब ये 20 लिख दो इसके नीचे, किसके नीचे, 6 के नीचे। अब दोस्तों 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 4 बार निकालना है। अब इस 20%, इस 20 का भी है ना 5% निकालना है। कैसे, 20 का कितना, 5 बटे के लिए 100। तो देखो 0 20 पंजे 100 और 5 को मैं काट देता हूं तो कितना कितना कितनी बार गया, 20 को 100 से काटा 20 बार, ठीक है। और दोस्तों कितनी बार, 5 बार गया। अब दोस्तों इस 5 को भी है ना, इस 5 का भी 5% निकालना है अपने को। 5 का 5 और प्रतिशत के लिए 100। तो देखो 5 को काटा 20 से, 100 से काटा 20 बार और 5 का भाग 20 में दिया, कितनी बार गया, 4 बार। अब ये लिख दो 4, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गई 4 वर्ष तक की बात, यानी कि 4 वर्ष के लिए पूछा। तो भैया पहले 8000 का अपन ने 5% का निकाल लिया, 400 हो गया। फिर 400 का 5% निकाला अपन तो 20 आ गए। और फिर 5 का निकाला, ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी 20 का निकाला तो 5 आ गया। फिर 5 का निकाला तो भैया कितना आ गया, 4 आ गया। अब दोस्तों इन सबको गुणा कर दो, गुणा कर दो, गुणा कर दो, इन सबको कर दो। तो देखो 400 को 4 से गुणा करता हूं तो 1600 आते हैं। और भैया प्लस, अब 20 को 6 से गुणा करता हूं तो 120 आते हैं। प्लस 520 प्लस 4 एकम 4। अब दोस्तों इन सबको जोड़ दो, 1600 120 और 20 4। तो 1600 और 120 और 20 4, इन सबको जोड़ोगे तो भैया 1744 रुपए निकल के आएंगे। यानी कि अपना सीआई कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 1744 रुपए हो गए, ठीक है। 1744 रुपए हो गए दोस्तों। 4 वर्ष के लिए पूछे तो ये ट्रिक लगानी है, 4:6 4 1, ठीक है दोस्तों। कैसे निकाला, मैंने निकाल लिया। और दोस्तों 1600 120 20 प्लस 4 को जोड़ते हैं तो 1744 रुपए होता है। तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था प्रश्न के अंदर। देखो इधर कि सीआई बताइए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 1744 रुपए अपना चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 8000 रुपए के हिसाब से 4 वर्ष के लिए और 5% की दर से, ठीक है। अब आपको मैं ये पूछूं कि बताओ चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो दिक्कत क्या है, आपको पता है कि मूलधन जितना रुपया दिया और ब्याज बाने जोड़ दिया हो जाए तो मिश्रधन हो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8000 रुपए की क्या है, अपना मूलधन है और 1744 रुपए ब्याज आ गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, 4 4 7 8 1 9, यानी कि दोस्तों 9744 रुपए क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्रधन, मिश्रधन को अंग्रेजी के अंदर अमाउंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो टाइप पूछता है वो आपको, और आपको वो रेट पूछेगा यानी कि दर पूछ सकता है, और टाइम पूछेगा और ब्याज पूछेगा। इसके अलावा तो और क्या पूछेगा। देखो दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर वो क्या क्या पूछता है आपको पता है क्या। या तो वो पूछेगा टाइम, ठीक है, या पूछेगा रेट, या पूछेगा मिश्रधन, या फिर पूछेगा क्या, ब्याज, ठीक है। तो भैया अगर ब्याज पूछे तो 1744 ऐसे निकाल लेना। और मिश्रधन तो आपको पता है कि मूलधन और जो ब्याज होता है ना उनको जोड़ते हैं ना तो मिश्रधन निकल के आ जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर बताऊंगा कि रेट अगर आपको पूछे कि रेट बताओ या टाइम बताओ, उसकी बात करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर।
और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो भैया सब्सक्राइब करना नहीं भूले और लाइक करना नहीं भूले। दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे ना दोस्तों, तो मेरी क्या है ऊर्जा है ना वो ज्यादा हो जाएगी पढ़ाने की। लेकिन दोस्तों आप सब्सक्राइब भी करते भी नहीं हो और नहीं लाइक करते हो, बस वीडियो को देख लेते हो। रिव्यूज देखता हूं मैं तो 50 60 70 हो जाते हैं। लेकिन भैया आपको मैं कोई फीस नहीं ले रहा, फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो भैया इतनी सी हेल्प तो आप मेरी कर सकते हो। और भैया सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों उन्हीं प्रश्नों के आधार पर कॉन्सेप्ट करा रहा हूं जो एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न है दोस्तों। और आपका कोई प्रश्न हो चक्रवृद्धि ब्याज का तो बेझिझक होके जीणमा वाली क्लासेस में भेज देना, ठीक है दोस्तों। और इसको मैं मिटा देता हूं। और दोस्तों एक प्रश्न है रेट का, है ना, वो प्रश्न मैं लिख लेता हूं। और दोस्तों आप साथ दोगे मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। दोस्तों एक पर्सन है रेट का, वो पर्सन भी करा देता हूं, लिख लेता हूं उसको।